नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर, विधि विशेषज्ञ। मैं आपके सामने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साइबर क्राइम जो कि अपने चरम लेवल पे है, और आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम या साइबर ठगी जो है वो इतने अव्वल दर्जे की हो चुकी है आज की डेट में कि आप उससे बच नहीं सकते, या कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जो भी ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से सारी चीजों को देख रहा है या लेन देन कर रहा है। अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था भाई कि हमारी भौतिक लेन देन ज्यादा थी। जैसे हम बैंक से गए, बैंकिंग किए, पैसा निकाले, फिर जाके किसी को दे दिया। उसके बाद आदमी क्या हुआ ना कि साक्ष्य जुटाने के लिए परेशान होना शुरू हो गया कि जैसे हमने किसी को पैसा दिया, मान लीजिए ए ने बी को पैसा दिया, तो उसकी क्या होनी चाहिए भाई, हमें पता होनी चाहिए, और बी को भी पता होनी चाहिए कि हमने किस डेट में पैसा दिया। तो उसके लिए हमने आभासी पैसे का चलन लेके आ गए। आभासी पैसे के लिए हमने थर्ड मीडिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी मैं हूं, बैंक है, और एक हमारा चैनल है, जैसे फोन पे, गूगल पे, कोई भी दुनिया भर की चीज है। इसके बाद हमने लोन लेने के लिए भी अब ऑनलाइन सारी चीजों की व्यवस्था कर दी कि आप अगर घर बैठे कोई भी पर्सनल लोन लेना चाहे, होम लोन लेना चाहे, कार लोन लेना चाहे, सारी लोन की सुविधा आपको घर बैठे मिल रही है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया, लोन लेने के लिए आपसे वो बोले, आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर गाइड करने वाला है, वो आपसे ये बोलेगा कि सर आप हमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दीजिए। ठीक है, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। अब कंज्यूमर ने ये बोला सर आपके इस डेटा के आधार पे लोन नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आप बैंक विजिट कर लीजिए। इस तरह की बातें तो अच्छी लगी, लेकिन अचानक पता चला कि वहां से आपका डेटा क्या हो गया, लीक हो गया। डेटा लीक होकर के कहां चला गया भाई, किसी अन्य थर्ड पार्टी के पास चला गया। वहां से आपको कॉल आई, सर आपको 2 लाख रुपए की लोन है या 10 लाख रुपए की लोन की नीड है, हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइडर संस्था है। इस तरह से आपका डेटा पहुंचते 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 अब ऐसे क्राइम के पास पहुंच गया है, साइबर का ऐसा क्राइम होना शुरू हो गया कि जिसमें आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर आपके नंबर पे कॉल आएगी, उस कॉल को आप पिक करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, मैं कस्टम से बोल रहा हूं, मैं फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। इस तरह की चीजें आपसे बात की जाएंगी। अच्छा, आपसे बात करते हुए बताया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताते हैं, आधार कार्ड नंबर से वो मैच कराएगा कि आपका नाम सेम है, तो फिर बोलेगा कि मैम आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। आप कितना भी आप उनसे बचने की कोशिश करें कि सर है क्या, तो कहेंगे अभी आपने कुछ दिन पहले कोरियर किया था। तो आपको यह लगेगा कि हमारा जो कोरियर है वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजन के माध्यम से, क्योंकि आजकल हम खरीदारी भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप अपने उस कोरियर को क्या सोचेंगे कि कोई भी कोरियर हो सकता है, तो आप अपना डेटा बता देंगे कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, डेटा जैसे ही बताएंगे उनकी तरफ से आएगा कि ये जो पैकेज है आपका, इसे आपने फलाना विदेश के लिए भेजने के लिए आपने किया हुआ है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो विदेश पिछले कई सालों से गया ही नहीं, या कभी विदेश की विजिट ही नहीं करी। फिर आप बोल कहां से ना, तो बंबई से। तो मैं बंबई भी कभी नहीं गया, आप ये भी बताएंगे। तो कहेंगे सर आपके आधार कार्ड से ये जो पोस्टल ऑर्डर है इसे डिस्पैच किया गया ताइवान के लिए, थाईलैंड के लिए। तो बोलेंगे तो समस्या क्या है, तो समस्या क्या है, तो उसमें आप इतना कोकीन पाया गया, इतना गांजा पाया गया, यानी तस्करी के सामानों के बारे में वो आपको बताएंगे। और उसके बाद वो तुरंत ही कहेंगे कि आपका नंबर हम अपने सीनियर के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि सीबीआई से हैं, तो प्लीज आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, सीबीआई के पास जैसे ही फॉरवर्ड किया जाएगा, वो तुरंत ही आपको वीडियो कॉल की बात करेंगे कि मैम हम एक बार वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या। ठीक है, वीडियो कॉल का मतलब हुआ एक ऐसा प्रूफ कि आपको यह महसूस हो जाए कि नहीं, आप वास्तव में किसी सीबीआई से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल का क्या है, एक कमरे को सजा दिया बिल्कुल ऐसा कि सीबीआई का झंडा रख दिया, भारत का झंडा रख दिया, टेबल इस तरह से सजा हुआ जैसे मानो किसी सीबीआई की ऑफिस ही हो। ठीक है, कॉल आ गई, स्काइप पे बात करेंगे, नहीं हमारे पास स्काइप नहीं है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करिए। नहीं मैम हम व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं कर सकते, प्लीज आप स्काइप पे आ जाइए। स्काइप पे कॉल आएगी कि आपके नाम से ये जा रहा था जिसमें 150 ग्राम कोकीन पाया गया है, जिसकी सजा 10 साल की कारावास और इतना जुर्माना है, और ये बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है इंटरनेशनल दुनिया में। ऐसा आपको डराया जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि ठीक है, अच्छा इतना बड़ा क्राइम हो गया, तो अब आपके मन में भय हो गया कि यार मैंने ये अपराध किया ही नहीं। पहले तो बोलेंगे कि मैंने किया ही नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं कि व्हाट इज अ कोकीन। ठीक है, आप तुरंत ही डर जाओगे एकदम। फिर वो पुलिस वाला बोलेगा कि इससे अगर आप बचना चाहते हो तो आप हमारे अकाउंट में इतना रुपया भेज दीजिए।
जिससे कि हम आपका मामला यहीं पे रफा दफा कर दें। नहीं, मामला आगे जाएगा तो आपके घर तक छापा जाएगी, आपके माता पिता को यह बात पता चलेगी। अच्छा, हम अपने माता पिता से इतना डरते हैं कि हम उन्हें यह बात बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि माता पिता क्या है ना कि हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। पता चला हमारे नाम का एक कंप्लेन घर चला गया तो माता पिता कहेंगे ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही काम कर रहा है अब। ठीक है, तो उस डर के मारे, आपने माता पिता के डर के मारे आपके पास जो भी था सब न्यौछावर कर दिया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? डिजिटल अरेस्ट। यानी आपके माइंड को पॉइंट टू पॉइंट ऐसी बातों से आपको गुमराह किया जाएगा कि आपको यह महसूस करा दिया जाएगा कि आप वास्तव में यह क्राइम कर चुके हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, अगर आप कहें कि विधि की दुनिया में क्या डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है, तो आपके लिए सीधी सी बात आती है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई क्राइम नहीं है, ना तो आप कभी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, अचानक आपके पास एक कॉल आती है, वीडियो कॉल, जिसे आप रिसीव करते हैं। उधर से एक महिला जो कि बिल्कुल आधे कपड़े में है, और थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े उतारती है और आपका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेती है, और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर तुमने इतने रुपए नहीं भेजे तो ये जो फोटो, जो वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन है, इसको मैं वायरल कर दूंगी। मात्र 2 सेकेंड में आपके वो ब्लैकमेल किया जाने लगा कि हमें इतने रुपए भेजो, नहीं हम वायरल कर देंगे। न जाने कितने आसपास पड़ोस के लोग ऐसे मामलों में उलझ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ऐसी चीजों से भी आपको बचना है। ऐसा कोई भी कॉल या कोई भी आपके पास ऐसे लोग फोन करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, तो उसकी सूचना तुरंत डिजिटल क्राइम वेबसाइट पे जाकर दे दीजिए। अपने डिजिटल साइबर क्राइम के कॉल पे कर दीजिए, जो फ्री नंबर है साइबर क्राइम का, उस पर आप तुरंत कॉल करिए। तुरंत ही बताइए कि साइबर का हमें शिकार बनाया जा रहा है, साइबर ठगी में हमें ठगा जा रहा है। अच्छा, अभी तुरंत ही एक सिस्टम आया, एआई सिस्टम। एआई सिस्टम में क्या होता है कि आपकी वॉइस, आपकी इमेज को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, कॉपी कर सकता है। चलिए, एक नए नंबर से आपके पापा के पास कॉल जाती है कि आपका बेटा बाहर रहता है। जी हां, रहता है। क्या हो गया? आपका बेटा अभी है कहां? जी वो तो बाहर ही तैयारी कर रहा है, घर तो नहीं आया। कहेंगे ठीक है, तो आप मुझे पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं पहचान पा रहा, मैं आपके बेटे का दोस्त बोल रहा हूं। अच्छा, क्या हो गया बेटे को? मेरे बेटा आपका हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जरूरी है कि तुरंत ही हॉस्पिटल में जमा करने के लिए 50,000 रुपए भेजिए। माता पिता तो माता पिता हैं, बेचारे घबराए हैं। वो तुरंत ही क्या करेंगे? आपको फोन नहीं लगाएंगे, आपके दोस्त से अकाउंट नंबर मांगेंगे और 50,000 रुपया भेज देंगे। मतलब वो इस तरह से बातें आपसे करेंगे, इस तरह से आपके माइंड को पैचअप करेंगे, लिंक करेंगे कि आपका माइंड कभी उससे बाहर निकल ही ना पाए और आप 1 सेकेंड के लिए उस ठगी का शिकार हो जाए। तो ये बहुत बड़ी साइबर ठगी चल रही है। तो इन चीजों से आप सचेत रहें, आगाह रहें, और इन बातों पर अपने माता पिता से भी खुलकर बातें करें। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है कि मम्मी पापा अगर मेरे नाम से कोई पैसा मांगता है तो भी आप उसे देंगे नहीं जब तक आपकी मेरी बात ना हो जाए, या आप खुद आइएगा अस्पताल का पता पूछ करके। लेकिन कभी भी आप किसी को डिजिटल पैसा देने की कोशिश मत करिएगा। होता क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, लोन लेने के लिए न जाने कहां कहां अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, तो हमारे आधार कार्ड नंबर, हमारे पैन कार्ड नंबर का मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों से आपको बचना है। मैं सिर्फ आज की सूचना में यह आपको बताने आया था कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है, या ऐसी कोई भी कार्यवाही किसी भी कानून में बताई नहीं गई है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें, बने रहें केजीएस टीम के साथ। धन्यवाद।